दिस इज़ माई ड्रीम सिटी इस्तांबुल। और यदि आपके पास भी अपनी ड्रीम सिटी एक्सप्लोर करने के लिए 72 आवर्स हों तो व्हाट यू विल डू? किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ बेस्ट व्यू एंजॉय करोगे, या वहाँ का कल्चर जानोगे, या फिर पूरा शहर घूमने की कोशिश करोगे? बट यदि आप हमारे जैसे स्पॉन्टेनियस पर्सन हो और इस्तांबुल शहर घूमने के लिए आपके पास 72 आवर्स हो तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। इस्तांबुल पहुँचने के लिए सबसे पहले बुक योर फ्लाइट एंड अपना ट्रैवल इंश्योरेंस एंड वीज़ा लेके सीधा पहुँच जाओ साबिया गोचिक एयरपोर्ट। एंड वैसे इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप तो यूल हैव लॉट ऑफ चीप फ्लाइट ऑप्शंस, जैसे आपका हो गया विज एयर एंड पेगासस एयरलाइंस। एंड यदि आप आ रहे हो ई वीज़ा से तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग हार्ड कॉपीज, नहीं तो खामे का लाइन में धक्के लगने वाले हैं। और वैसे साबिया गोचिक पहुंचते सिटी सेंटर नहीं आया है, यहाँ से यू टू टेक ए बस और टैक्सी दैट विल टेक मिनिमम 1 आवर टू ड्रॉप यू एट द सिटी सेंटर। और वैसे यदि आप बस और टैक्सी राइड लेने वाले हो तो यू विल नीड सम कैश अमाउंट एंड लोकल सिम कार्ड दैट यू कैन बाई एट द एयरपोर्ट। और वैसे यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलने वाला है बट यू वॉन्ट हैव एनी चॉइस। और जब आप एयरपोर्ट से कैश निकाल ही रहे हो तो कोशिश करो कि जितना भी तुम्हें अमाउंट चाहिए 3 दिन का वो एक बार में ही विदड्रॉ कर लो, तो यू कैन सेव लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन फीस। और यदि आप भी स्पॉन्टेनियस पर्सन हो और शाम को इस्तांबुल पहुंच रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली गो टू तकसीम स्क्वायर बाय बस एंड वहाँ जाके यू कैन बुक योर होटल एंड हॉस्टल इन बेयुग्लू, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट टू स्टार्ट योर इस्तांबुल टूर। तो आज है मेरा पहला दिन टर्की में एंड मैं रुका हुआ था एक बेयुग्ली करके जगह है। वैसे यदि आप यहाँ पे आ रहे हो तो तकसीम स्क्वायर या बेयुग्ली करके जो यहाँ का मेन पॉइंट है वहाँ पे आप रुक सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी लोकेशन है एंड जो भी चीज़ें हैं सारी यहीं पे आसपास हैं। और यदि आप बेयुग्लू रुक ही रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट योर डे विद द वॉक टुवर्ड्स गलाटा टावर एंड देयर यू कैन एंजॉय द लोकल शॉप्स एंड द लोकल कल्चर। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल गलाटा टावर, जिसे बनाया गया था 17th सेंचुरी में यहाँ के सुल्तान द्वारा। और यदि आप भी यहाँ का व्यू एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन पे 30 लीरा एंड यू कैन एंजॉय द टॉप व्यू। तो मेरे होटल के पास में सबसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट यही था गलाटा टावर। एंड अभी प्लान तो कुछ ऐसा था कि मैं ऊपर जाऊँ एंड इसकी टिकट है 30 लीरा, जो कि तकरीबन हो गई 3 यूरो। और इसका टाइम है शायद रात में 11 बजे तक ये खुला रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे शाम को और सनसेट उसके अच्छी पिक्चर्स भी आएंगी। और यदि आप टर्की आए और यहाँ की फेमस स्वीट्स बकलावा ट्राई नहीं करी तो क्या किया? शॉप पे जहाँ पे मुझे लेनी थी बकलावा एंड ये भाई मिले मुझे। हाउ मच? तो अभी जो मेरे पीछे शॉप है काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे डेजर्ट मिल जाते हैं, जैसे यहाँ की पॉपुलर है बकलावा एंड कोने पे। तो अभी मैंने कुछ पीस लिए हैं एंड यहाँ से अभी मैं जाऊँगा गलाटा ब्रिज साइड में। और अभी मैंने शायद टोटल 5 या 6 बकलावे लिए हैं एंड मैंने पे किए हैं तकरीबन 64 लीरा, जो कि हो गया समवेयर आई थिंक 6 यूरो। वो डिस्प्ले पे आ रहा होगा कैलकुलेट करके, क्योंकि मुझे प्राइस कन्वर्सेशन कन्फर्म याद नहीं है। और वैसे चाहो तो यू कैन ईट एट द स्वीट शॉप, बट जब पास ही इतना अच्छा सी व्यू हो तो वहाँ बैठ के खाने का मज़ा कुछ अलग ही है। अभी आए मैं यहाँ पे सी साइड में, यहाँ पे वैसे फिशिंग काफ़ी पॉपुलर है, सब लोग फिशिंग कर रहे हैं। बट अभी हमें करना है ब्रेकफास्ट एंड जो बकलावा ली थी मैंने वो मैं एक बार दिखाता हूँ कैसी लगती हैं यहाँ पे। तो जो शॉप का नाम बता मैं कॉसेड गुलो, तो कुछ ऐसा है एंड ये शायद। और जब इस बेस्ट व्यू पर 2-3 घंटे तक लोकल लाइफ ऑब्जर्व कर ही ली तो क्यों ना यहाँ की फेमस इशितक्लाल स्ट्रीट भी चला जाए। और इशितक्लाल स्ट्रीट जाने के लिए आपको चलना रहेगा कम से कम 1 किलोमीटर और उसके लिए चाहिए आपको एनर्जी एंड उसके लिए चाहिए आपको गुड फूड। और यदि वहाँ पे आपका कोई लोकल दोस्त है तो बेशरम बन के आस्क देम टू शो यू अराउंड, जैसे मैंने मेरी दोस्त तोशे को पूछा था एंड यही मेरी आज की गाइड होने वाली थी। तो अभी जो दोस्त में बात कर रहा था मुझे जाना था ब्रंच पे, अभी उसके साथ था एंड अभी यहाँ के आसपास का एरिया घूमते हैं। एंड इफ यू कैन सी तो मेरे सामने गलाटा टावर एंड शी इज़ माय फ्रेंड, हर नेम इज़ तोशे। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद एन इंडियन गाय? इज इट ओके? Yeah, it's perfect. या और लोकल फूड ट्राई करने के बाद अपनी एनर्जी फिल अप करने के बाद यू कैन वॉक इन द इशितक्लाल स्ट्रीट, जहाँ शायद ही कभी मार्केट बंद होता हो। एंड दिस स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर द पार्टीज एंड नाइट लाइफ एंड द फूड कोर्ट। तो यहाँ पे आप लोकल स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं। और जब यदि आप इस स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं तो यू कैन सी लॉट ऑफ न्यू आर्किटेक्ट, कुछ आपको कैथेड्रल मिल जाएगी एंड यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल ओल्ड ट्राम एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन टेक ए राइड। बट हाँ, यदि आप मेरे जैसे सिनेमा में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गो टू द सिनेमा म्यूजियम देयर। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल इस्तांबुल सिनेमा म्यूजियम एंड यदि आप फिल्म लवर हो तो दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली फॉर यू, जहाँ पर आप इजीली स्पेंड कर सकते हो 2 to 3 आवर्स एंड यहाँ पर आपको काफ़ी मूवीज़ की हिस्ट्री देखने को पता चल जाएगी एंड यू कैन विजिट ऑल द फ्लोर्स ओवर हियर।
और जब आपने यहाँ पे 2 से 3 घंटे स्पेंड कर ही लिए एंड इफ यू वांट सम नाइस पिक्चर्स विद ग्राफिटी तो यू कैन वॉक टुवर्ड्स मेहरदीवन आर्ट स्पेस, जो कि इश्चित कलाल से 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर। तो हम भी अपने दोस्त को लेकर निकल लेते हैं मेहरदीवन आर्ट स्पेस। वैसे आज अच्छा वाला कार्डियो हो गया क्योंकि हम वहाँ से चढ़ के आ रहे हैं। ओह माय गॉड, कैन यू सी? एंड दिस प्लेस इज मेहरदीवन आर्ट स्पेस एंड वैसे काफ़ी कम टूरिस्ट्स आते हैं यहाँ पे, बट हाँ यदि आपको पिक्चर्स का शौक है तो डेफिनेटली यू शुड विजिट दिस प्लेस। मैं भूल गया क्या था यहाँ का, बट काफ़ी अच्छी जगह है। यू कैन सी, मतलब पिक्चर वगैरह ले रही है ना तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है मेरी सजेशन में। एंड जो जगह है इसका नाम एंड मैं लोकेशन डाल दूंगा कहाँ पे है, एंड इसके बाद में भी हम देखते कहाँ जाएं। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लेने के बाद यू कैन गो टुवर्ड्स डोलमाबाची प्लेस एंड दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग इफ यू वांट टू एंजॉय योर ड्रिंक विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सी व्यू भी मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से बैठ के चिल मार सकते हैं। और हाँ, यदि आप भी मेरे जैसे कोई फिल्म मेकर हो एंड इफ यू हैव लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स विद यू तो दे वोंट अलाउ यू इनसाइड। हाँ, कंडीशन ये है कि आपको अपना बैग करना रहेगा बाहर डिपॉजिट, बट मर्जी आपकी है। अब जैसे हमारा दिल नहीं माना तो हम बाहर करते हैं कॉफ़ी एंजॉय एंड बीजी फ्रेंड को बाय बोल के सीधा पहुंच जाओ बेयुगलू, जहाँ पे यू कैन एंजॉय द बेस्ट सनसेट विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन एंजॉय द लाइव म्यूजिक एंड द लोकल वाइब्स ओवर हियर। गुड मॉर्निंग जी। तो आज हमारा सेकेंड डे इस्तांबुल में एंड आई एम श्योर फर्स्ट डे वॉक करते करते आप काफ़ी थक चुके होंगे एंड आज ज़रूरत पड़ने वाली है आपको बस, टैक्सी या फिर ट्रैम की। एंड इस्तांबुल में यू कैन यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस, क्योंकि इस्तांबुल हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस इन द वर्ल्ड। बट यदि फिर भी आप टैक्सी यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द बिट टैक्सी ऐप, और यदि आप बस या ट्रैम यूज़ करने वाले हैं तो यू विल नीड ए इस्तांबुल कार्ड दैट विल कॉस्ट यू 50 टर्किश लीरा। और यदि आपको इस्तांबुल कार्ड लेना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा गलाटा ब्रिज पर, दैट विल बी अराउंड 500 मीटर्स फ्रॉम योर हॉस्टल। जरूर मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे यदि आप ट्रैवल करने आ रहे हो तो सबसे पहले आपको एक कार्ड खरीदना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इस्तांबुल कार्ड। एंड पहले मुझे लगता था ये अलग है, बट अभी इसको कुछ अलग बनाया है, क्योंकि पहले वाला वो था उसका अलग कलर था, वो पिक्चर में दिखाऊंगा, तो वही मुझे कन्फ्यूजन था कि मैंने सही लिया या नहीं। बट हाँ, कार्ड तो ठीक है। अब इसमें मुझे डालने हैं पैसे। एंड उससे पहले एक और प्रोसीजर है, यदि आपने कार्ड भी ले लिया यहाँ पे, बट अभी कोरोना के टाइम यहाँ पे एक हैश कोड आता है जिसको बोलते हैं HES कोड, वो आपको लेना पड़ेगा ऑनलाइन। उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। देन उस कोड को पहले कार्ड से एक्टिवेट करना है एंड उसी के बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो ना ट्रेन में जा सकते हैं ना मेट्रो में जा सकते हैं। तो कार्ड। और जब वॉक करते हुए गलाटा ब्रिज तक आ ही गए तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर फेमस हाफिज मुस्तफ़ा के बकलावा भी ट्राई कर लेना। एंड यहाँ पर बकलावा ट्राई करने के बाद यहाँ से लो T1 ट्रैम एंड सीधा पहुँच जाओ ग्रैंड बाजार। तो आज मेरा शायद लास्ट या सेकंड लास्ट है इस्तांबुल में, एंड आज मैं जा रहा हूँ ग्रैंड बाजार साइड में, जो कि है मेरे हॉस्टल के पास में ही। और यदि आप सुल्तान अहमद साइड रुक रहे हो तो जो भी टूरिस्टिक प्लेस है सारे आसपास में मोस्टली। तो अभी आया हूँ मैं ग्रैंड बाजार एंड आई थिंक यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मार्केट ये। और जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ रहा था कि मोर देन 4000 शॉप्स हैं यहाँ पे एंड पर डे आई थिंक 400,000 विजिटर्स यहाँ पे आते हैं। तो सोच सकते हो आप कितना बड़ा मार्केट है। बाकी मैं जाऊँगा अंदर अभी। एंड व्हेन यू विल रीच एट द ग्रैंड बाजार यू विल बी रियली अमेज्ड, क्योंकि ग्रैंड बाजार इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिल जाएंगी 3000 से ज़्यादा शॉप्स। एंड आई थिंक पर डे यहाँ पे शायद लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते होंगे। और यदि आपको कुछ अच्छे वाली शॉपिंग करनी है तो आई विल रिकमेंड यू कि बाई इट फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। हाँ, यदि फिर भी आपको करनी है तो मर्जी आपकी है। एंड ग्रैंड बाजार में 2 से 3 घंटे स्पेंड करने के बाद डेफिनेटली यू विल नीड सम एनर्जी, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो आसपास में कोई लोकल रेस्टोरेंट। हाँ, यहाँ पे प्राइस आपको बेगुली से थोड़े से ज़्यादा मिलने वाले हैं। सो दिस इज विद दिस और This is my for you free. श्योर? Yes. ओके, सो आई एम हियर। Hey, bring. I'm sure. तो अभी यहाँ आया हूँ मैं एंड दिस गाय ये मुझे कॉर्नर में यहाँ पे। सो व्हाट इज दिस? सैलेड एंड ब्रेड या? Yeah. ओके। And the house. एंड हाउ मच फॉर दिस? मैं इसकी प्राइस भी बताता हूँ। फॉर दिस आर वेजिटेरियन 14 night 57 एंड और अपनी एनर्जी फिल करने के बाद वापस से लो T1 ट्रैम एंड वापस आ जाओ 2 स्टेशन पीछे एंड यू विल रीच एट द सुल्तान अहमद स्क्वायर, जहाँ पे आपको मिलने वाला काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट एंड इन पिलर्स पर कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और हाँ, यदि गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप समझ सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर मेरे जैसे सीधा स्ट्रेट चलो 500 मीटर एंड यू विल रीच एट द हागिया सोफिया मॉस्क। और यदि आप मॉस्क जा रहे हैं तो प्लीज़ रेस्पेक्ट द रिलीजन एंड डोंट गो इन द शॉर्ट क्लॉथ्स इनसाइड। और जैसे वॉक करते हो आप मॉस्क में पहुंचोगे तो यू विल बी रियली अमेज्ड,
क्योंकि इतना बड़ा आर्किटेक्ट, इतनी ह्यूज मॉस्क एंड जो वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट, यू विल बी रियली सरप्राइज्ड एंड आई एम श्योर एक बार तो शायद आप भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे यहाँ पे सराउंडिंग देखने से। एंड दिस मॉस्क यूज्ड टू बी अ चर्च, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में इसे चर्च ही बनाया गया था, बट बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था मॉस्क में। और जब आपने हागिया सोफिया मॉस्क देख ही ली तो क्यों ना यहाँ की ब्लू मॉस्क भी देख लो, जो कि हागिया सोफिया के बिल्कुल सामने। एंड हाँ, यदि आप 12 से 2 के बीच में जा रहे हैं तो दे वोंट अलाउ यू इनसाइड, तो याद रहे 2 के बाद में जाएं या फिर 12 से पहले जाएं। एंड जैसे यू विल रीच एट द ब्लू मॉस्क यू विल सी अ पीसफुल एनवायरनमेंट। एंड ऐसा बोला जाता है कि यहाँ की जो मॉस्क के अंदर वॉल्स हैं पूरी ब्लू हैं, बट हमें ऐसा कहीं नहीं दिखा। खैर, यहाँ की मॉस्क देखने के बाद यू कैन गो टू टोपोकापी प्लेस, और अनफॉर्चुनेटली एट टोपोकापी दे डोंट अलाउ कैमरा इनसाइड। तो टोपोकापी के बाद में यू कैन एंजॉय योर इवनिंग विद योर फ्रेंड्स नियर द गलाटा ब्रिज, जहाँ पे कहीं रूफटॉप से आप अच्छा सा सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा सकते हैं। तो अभी मेरा प्लान कुछ था कि यहाँ पे घूमने का, देन जैसे मैंने बताया काउच सर्फिंग के बारे में, सो आई मेट विद अमेजिंग पीपल एंड अभी मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बट उससे पहले हम बैठे थे यहाँ पे मतलब टॉप व्यू पे, अच्छा एंजॉय किया एंड अभी हमें ये सारे दीज आर अमेजिंग गाइस, यू वांट टू से समथिंग? Hello, namaste. Namaste. Marhaba. Merci beaucoup les gens. So that's why I always promote couch surfing, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग मिलते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है एंड यू शुड ट्राई दैट। और यहाँ का ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करने के बाद यदि आप चाहते हो जो लोकल एक्सप्लोर करना, तो अपने लोकल दोस्तों को पकड़ो और अपने मोबाइल का नेटवर्क करो बंद और निकल जाओ इस्तांबुल की अनजान गलियों में, जहाँ यू विल गेट द लोकल वाइब्स एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई लोकल स्ट्रीट फूड। वो ट्राई करने के बाद सीधा आ जाओ अपने हॉस्टल। गुड मॉर्निंग जी। तो पिछले 2 दिनों में आपने शायद इस्तांबुल की सारी गलियां एक्सप्लोर कर ही ली होंगी, तो क्यों ना आज का लास्ट डे ब्यूटीफुल से आइलैंड बुयुकाडा पर स्पेंड किया जाए, एंड दैट इज नोन एज अडालार एज वेल। तो बुयुकाडा जाने के लिए सबसे पहले पहुंचो काड़ीकोई एंड वहां से जाके 20 टर्किश लीरा में बुक करो अपनी फेरी राइड। एंड वैसे फेरी आपको यहाँ से हर घंटे मिल जाएगी, बट सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है और उसके लिए चाहिए आपको कुछ एनर्जी। तो क्यों ना किसी पास ही रेस्टोरेंट पर ट्राई किया जाए यहाँ का लोकल फलाफल। लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियन Here. Hummus, spicy, not spicy, pomegranate. A little bit is spicy, not too much. Then hummus, a little bit. Hummus? Yeah. और अब अपनी एनर्जी फिल करने के बाद अर्लीस्ट फेरी लेके निकल लो बुयुकाडा। और यदि आपको भी समुद्र की लहरें, सीगल की ऐसी आवाज़ या फिर शहर से किसी दूर रहना पसंद है, तो डेफिनेटली आपको जर्नी काफ़ी अच्छी लगने वाली है, क्योंकि वैसे भी मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो सफ़र का है। तो कुछ ऐसे समुद्र की लहरें एंजॉय करते हुए 2 घंटे बाद पहुंचो बुयुकाडा, दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन इस्तांबुल। तो बुयुकाडा जो मैं सबसे बड़ा आइलैंड बता रहा था, वो 3rd आइलैंड यहीं पे ही है। तो शिप 2 जगह रुकती है एंड 3rd वन है जो सबसे बड़ा है, एंड आई थिंक यहाँ ने मुझे लगे तकरीबन 2 घंटे, और बाकी इधर जाके देखता हूँ क्या सीन है। और वैसे डे ट्रिप में बुयुकाडा एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास वक्त काफ़ी कम होने वाला है, तो क्यों ना यहाँ पे बाइक रेंट कर लो एंड दैट विल सेव लॉट ऑफ टाइम। तो 10 टर्किश लीरा पे करके रेंट करो बाइक एंड 2 से 3 घंटे में यू कैन एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल आइलैंड। और 2-3 घंटे यहाँ पे वक्त गुजारने के बाद टेक योर रिटर्न फेरी एंड वापस आ जाओ इस्तांबुल। और वापस इस्तांबुल आने के बाद इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर इवनिंग इन इस्तांबुल, तो यू कैन विजिट इशितक्लाल स्ट्रीट या फिर आप काड़ीकोई में भी एंजॉय कर सकते हो। बट इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन विंटेज कार या फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री देखनी है,
तो यू कैन विजिट राहमी एमकॉक म्यूजियम एंड देयर यू हैव टू पे 150 टर्किश लीरा एज एंट्री फी। और वैसे ही म्यूजियम खुला रहता है 5 बजे तक, तो कोशिश करो आप 2 या 3 बजे ही यहाँ पे पहुंच जाओ एंड यू कैन इजीली स्पेंड योर 2 to 3 आवर्स हियर। और म्यूजियम पहुंचने के बाद यू कैन सी ऑल द हिस्टोरिकल कार्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स एंड वैसे आपको यहाँ पे हैरी पॉटर वाली कार भी देखने को मिल जाएगी। और इस म्यूजियम पर वक्त गुजारने के बाद क्यों ना लास्ट इवनिंग किसी ब्यूटीफुल से व्यू पॉइंट पर एंजॉय की जाए, तो सीधा अपने दोस्त को कॉल करो और मिलो काडिकोई। एंड काडिकोई पर यू कैन एंजॉय द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट विद योर फ्रेंड एंड यू कैन एंजॉय द लोकल वाइब्स, क्योंकि लास्ट 3 इवनिंग्स मैंने भी यहीं पर स्पेंड करी हैं। तो कुछ इस तरह रहता हमारा 3 दिन का सफर। और हाँ, यदि आपके पास 1 दिन या थोड़ा बहुत आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो यू कैन विजिट एशियन साइड एज वेल। एंड इफ यू आर प्लानिंग योर इस्तांबुल ट्रिप तो मेक श्योर यू हैव कंफर्टेबल शूज, क्योंकि यहाँ पे काफी जिग कार्डियो होने वाला है एंड बी रेडी फॉर द एडवेंचर। तो यह था हमारा 3 दिन का सफर एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। तो फिर से मिलते हैं किसी नए शहर में किसी नई कहानी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।